कर्नाटक का सियासी संग्राम और उसके बीच राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का एक ऐसा बयान जिसने राजनीति की गर्मी और बढ़ा दी है। गहलोत ने साफ कहा कि हाईकमान अपने स्तर पर बात कर रहा है, मीडिया की बातें आधी अधूरी होती हैं। गहलोत ने मीडिया पर सीधा सवाल उठाया और कहा कि जो बातें मीडिया में आती हैं वो सुनी सुनाई होती हैं, असलियत अक्सर कुछ और ही होती है। कई बार मीडिया जिस तरह से बताता है वो सही नहीं होता। अशोक गहलोत के अनुसार कांग्रेस के फैसले इंटरनल और बिल्कुल अलग ढंग से होते हैं और ये बातें बाहर बताना कांग्रेस की संस्कृति नहीं है। आगे बढ़ने से पहले कि बयान आप सुनिए। कौन सा वादा किससे किया है, किस रूप में किया है, ये किसी को मालूम होता नहीं है और वो बातें चलती रहती है, न्यूज बनती रहती है। बाकी हाईकमान के ऊपर विश्वास सभी का है, सभी राज्यों के, चाहे पीसीसी प्रेसिडेंट हो, मुख्यमंत्री हो, उनके ऊपर पूरा विश्वास रहता है हाईकमान पर। ये कांग्रेस की बहुत बड़ी खासियत है, पर फिर भी मीडिया में बातें चलती रहती है। होता कुछ और है और बताया कुछ और जाता है। मैं तो इस बारे में कमेंट अभी नहीं करना चाहूँगा, कभी मौका आगे तो कमेंट करेंगे उसके ऊपर। यानी कर्नाटक में जो भी हलचल है उसका सच पार्टी के भीतर ही है, बाहर जो दिख रहा है वो सिर्फ अटकलें हैं या वाकई में सच। गहलोत से ये सवाल पूछा गया कि क्या डीके शिव कुमार के क्रिप्टिक बयानों ने सियासत को और तेज कर दिया है। गहलोत ने बेहद कूटनीतिक जवाब दिया। कौन सा वादा किससे किया है और किस रूप में किया गया है ये किसी को पता नहीं होता। ऐसी बातें पार्टी के भीतर चलती रहती हैं। यानी कि कर्नाटक की राजनीति में चल रहा 2.5 साल का फॉर्मूला या सीएम बदलने का वादा, इन सब पर गहलोत सीधा कुछ नहीं बोलते, लेकिन इशारों में बहुत कुछ कह जाती हैं। अपने बयान में उन्होंने एक बात को बहुत मजबूती के साथ रखा कि कांग्रेस में हाईकमान पर सभी का भरोसा होता है। पीसीसी चीफ हो या मुख्यमंत्री, सब आलाकमान पर विश्वास करते हैं। यानी कि कर्नाटक में कितना भी तूफान उठे, अंतिम फैसला सिर्फ हाईकमान के हाथ में है और वही मान्य होगा। गहलोत का ये संदेश सीधा डीके शिव कुमार और सिद्धार्थ मैया दोनों गुटों के लिए था। जब पत्रकारों ने गहलोत से सीधा सवाल किया कि अंदर क्या चल रहा है, उन्होंने साफ जवाब दिया कि होता कुछ और है और बताया कुछ और जाता है। फिलहाल मैं कुछ नहीं कहूँगा, अगला कदम जब होगा तब बताएंगे। ये लाइन संकेत देती है कि कर्नाटक में कुछ बड़ा पक रहा है, लेकिन अभी सब कुछ पर्दे के पीछे है। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने कहा था कि सीएम बदलने का मुद्दा सार्वजनिक नहीं होगा, क्योंकि ये पार्टी में सिर्फ 4-5 लोगों के बीच का एक गुप्त समझौता है। यही गुप्त समझौता अब कर्नाटक की सियासत में सबसे बड़ा सवाल बन चुका है। राजनीतिक विशेषज्ञ कह रहे हैं कि ये मामला 2.5 साल वाले पावर शेयरिंग फॉर्मूले से जुड़ा है और नवंबर 2025 में वही 2.5 साल पूरे भी हो रहे। डीके शिव कुमार के समर्थक इसका हवाला देते रहे हैं कि अब उन्हें सीएम बनाया जाए, लेकिन दूसरी तरफ सिद्धार्थ मैया इस्तीफा देने को तैयार नहीं बताए जा रहे और हाईकमान अभी कुछ नहीं कह रहा। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार फिलहाल 2 गुटों के बीच खड़ी है, एक तरफ सिद्धार्थ मैया, दूसरी तरफ डीके शिव कुमार। गहलोत के बयान ने एक बात तो साफ कर दिया कि फैसला आलाकमान ही करेगा, लेकिन क्या वो फैसला पावर शेयरिंग के वादे पर टिकेगा या फिर कर्नाटक में बिल्कुल नया मोड़ आएगा। कांग्रेस अभी चुप है, लेकिन कर्नाटक की राजनीति तेजी से गर्म होती जा रही है और इसकी गूंज राजस्थान में ज्यादा इसलिए सुनाई दे रही है क्योंकि राजस्थान में भी कुछ ऐसा ही घटनाक्रम कांग्रेस में भी हो चुका है, जब अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बनाया गया था और सचिन पायलट को डिप्टी सीएम। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी। अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।